कृपया करके, अरे उनका नाम मेहरबान सिंह यादव है, इसलिए उनकी मेहरबानी है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आए और एक ऐसे विषय पर जिसकी चर्चा रोज हो रही है, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, गाय से खेती, गोमूत्र से खेती कैसे हो सकती है, श्री मेहरबान सिंह यादव जी तालियां कहा गई। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा, उससे पहले क्योंकि ये कार्यक्रम बटेश्वर धाम में हो रहा है, तो सर्वप्रथम मैं बटेश्वर बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि एक बार बाबा बटेश्वर नाथ के नाम पर तालियां बजाने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देश के रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर 3 दिवसीय कार्यक्रम जो बटेश्वर धाम में हो रहा है, वो कल 25 तारीख से शुरू हुआ और ये आज भी चलेगा और कल 27 तक ये कार्यक्रम किसानों के लिए चलता रहेगा। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले इस मंडल कृषि विभाग के मुखिया, संयुक्त कृषि निर्देशक महोदय, भूमि संरक्षण के मंडल अधिकारी, उप निदेशक महोदय, अभी जो हमारे बीच में थे उप निदेशक कृषि आगरा, तथा अभी जो आपके बीच में बात कर रहे थे डॉक्टर फैजल जी, हमारे संचालक श्री पारासर जी, और मैं इस गोष्ठी में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। अभी जो वार्ता हो रही थी, सलीम जी इस मंच पर आए और उन्होंने एक बात की थी श्री अन्न के बारे में। आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जिस तरह से हमारे पूर्वज हमें जुकाम और जाने के पहले अपना घर पर ही इलाज शुरू कर देते थे, करते थे कि नहीं बाबा, और उससे हमें फायदा भी मिल जाता था और हम ठीक भी हो जाते थे। और एक चीज उन्होंने बताई थी जो अपने कार्यक्रम में, उस खांसी के लिए उन्होंने कहा था कि अगर ज्वार को भून के अगर उसको चबाया जाए, उसके कुछ दानों को चबाया जाए तो खांसी भी, जो श्री अन्न है उनकी भी उन्होंने विशेषताएं बताई। इसी तरह से इस क्रम में जो ये जैविक की बात हुई कि हम जैविक खेती पर, जैविक कीटनाशक पर चर्चा करेंगे। पहले अगर हम 50 साल पहले जाएं, 50-60 साल पहले चले जाएं, कैंसर जैसी भयानक बीमारी आज एक रासायनिक कीटनाशकों का साइड इफेक्ट है, जिसका दुष्परिणाम है, जिसकी वजह से कैंसर जैसी महामारी जो है हम लोगों को झेलने पड़ी। जे साहब, मैं आपका ध्यान एक तरफ लाना चाहता हूं कि मैं इटावा डिस्ट्रिक्ट का सर रहने वाला हूं और वहां पर पिछले महीने शाखा विकास खंड पड़ता है, वहां एक अठलदा के पास एक गांव है नगला पेट, उस गांव में मैं गया। किसान भाइयों, आप भी सुने तो हमारे तो पैरों की जमीन खसक गई सर। क्या उस गांव में मात्र 14 घर हैं, 14, और जिस व्यक्ति के गांव में जाके मुझे पता लगा उस 14 घर के मकान में 8 कैंसर के मरीज थे। उस गांव में 8 कैंसर के मरीज। बताइए कितनी भारी विडंबना है कि कैंसर जैसी बीमारी इतनी घातक हो गई कि एक गांव में मात्र 14 परिवार हैं, 14 घर, और 14 घरों में 8 घरों में कैंसर के मरीज थे।
ये सब रासायनिक कीटनाशकों का दुष्परिणाम है। इसीलिए गौमूत्र से कीटनाशक बनाना, वनस्पति के सहयोग से कीटनाशक बनाना है, ये सब इसकी हम लोग जीवामृत, घन जीवामृत और इन सब की बात हम करते रहे। रासायनिक कीटनाशकों जो हैं उनके विपरीत जो जैविक कीटनाशकों की बात कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? जैविक कीटनाशक क्यों हमें नुकसान किया जाएगा? वो एक उसका मूल ये पहचान है, या तो वो जीवों पर, गौर से सुनिएगा मेरी बात, जीवों पर जो उत्पाद उसका होगा, उसका उत्पाद या तो जीवों पर आधारित होगा, कीड़ी मिलाती। अब होता क्या है, अब मान लीजिए हमने कोई कीटनाशक जो तैयार हुआ है, वो हमारी फसल को कीटों बीमारियों से तो सुरक्षित कर देगा, लेकिन वो इतने अंतराल में भूमि में या पानी में मिलकर के 1 महीने के अभी भी पर्यावरण को दूषित नहीं करते। काम करना है हमें, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो उसका कोई भी है, पर्यावरण के प्रति उसका जो है कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरी सबसे उत्पन्न की बात यह है कि उससे उत्पादित अन्न या आज सरकार हो या कोई भी विभाग हो, हर एक का जो है वो जैविक की तरफ जा रहा है। तो इसलिए जैविक की कीटनाशकों की आज चर्चा की जा रही है हमारे बीच में। आज क्योंकि एक वर्तमान में जो भी फसल है, आने वाली फसल पर जैसे सरसों है, मांग आने की संभावना, मांग आ सकती है, गोभी है, किनार आ सकता है, या चने की जो फसल निकट भविष्य में आने वाली है उसमें पॉट बोरर लग सकता है, बहुत तरह के कीड़े आ सकते हैं। तो एक मैं ऐसा नुस्खा आज आपको बताता हूँ, अपने घर पर एक बहुत ही उम्दा कीटनाशक बना सकते हैं। चाहे वो रस चूसने वाला कीड़ा हो, चाहे वो चबा करके खाने वाला कीड़ा हो, चाहे वो तने या छेदक में अंदर जाने वाला कीड़ा हो, किसी तरह का कीट हो, लेकिन अगर इस कीटनाशक का के 10 लीटर गाय का गौमूत्र इकट्ठा कर लीजिए, आप कर लीजिए। उसमें के लिए आपको क्या क्या सामग्री मिलानी है? 5 किलो नीम के हरे पत्ते, 5 किलो कर लिया बाबा लोग, 5 किलो नीम के हरे पत्ते, 500 ग्राम हरी मिर्च, और अगर हमारे खेतों में गिड़ान लग जाती है, गिड़ान का मतलब जानते हैं, जो तने के बीच में चली जाती है, या बैगन, अब आपने देखा होगा बैगन को हमें कम से कम 48 से 72 घंटे, कहने का मतलब 3 से 4 दिन हम उसको ठंडा होने दें। उसके बाद कपड़े से छान करके किसी बोतल में, किसी बर्तन में आप इकट्ठा कर लीजिए, आपके पास बहुत बढ़िया जैविक कीटनाशक बन के तैयार हो गया। अगर आज आपने इसको जनवरी में तैयार कर लिया तो इसको 6 महीने तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है? अगर आपके खेत में आपको लग रहा है कि कोई कीड़ा आने वाला है, कीड़े का इंतजार मत करिए। उसी स्थिति में क्या काम करिए, 100 लीटर पानी ले लीजिए और जो आपने कीटनाशक तैयार किया है इसका जो है 3 से 4 लीटर ये कीटनाशक मिला करके, जो जैविक कीटनाशक आपने तैयार किया है, इसको मिला करके आप छिड़काव कर दीजिए। अगर आपके खेत में है तो फॉलियर इसके रूप में ये टॉनिक का भी काम करेगा। टॉनिक का काम ये क्यों करेगा? क्योंकि गाय के गौमूत्र में ऐसे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं जो हमारी फसल में पैदावार बढ़ाने में सहयोग करते हैं। तो हमारा दोहरा फायदा होता है। गेहूं की गोद में जो बाली आ जाएगी, उस स्थिति में आप एक तो जीवामृत है,